बजट एक ऐसा विषय है जो हमें हर साल सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट असल में क्या है, इसे कैसे समझते हैं और इसके पीछे का पूरा प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको बजट के बारे में पूरी जानकारी बेहद सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। बजट एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सरकार या किसी संगठन की इनकम और एक्सपेंस का विस्तृत हिसाब होता है। बजट सरकार की प्राथमिकताओं और आर्थिक योजनाओं के प्लानिंग्स का फ्रेमवर्क होता है। बजट यह तय करता है कि गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाएगी, कहां खर्च करेगी और किस क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता देगी। तो आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। बजट को समझने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला, भारत कितना पैसा कमाने वाला है। दूसरा, कितना पैसा खर्च करने वाला है। तीसरा, हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। इन्हीं 3 पॉइंट्स के आधार पर बेहतर बजट बनाया जा सकता है। बस यही 3 चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो आप बजट को भी समझ सकते हैं। बजट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या आपको इसके लिए कोई एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट इसे तो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हमारे परिवार के बजट में होती हैं वही देश के बजट में भी होती हैं। मान लीजिए कि इंडिया एक बड़ा फैमिली है और गवर्नमेंट इस फैमिली का हेड है। जिस तरह किसी फैमिली के पास इनकम के वेरियस सोर्सेज होते हैं, जैसे सैलरी या किराए की आमदनी, उसी तरह गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज भी कई होते हैं, जैसे टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉफिट और अन्य नॉन टैक्स रेवेन्यू। और जैसे एक फैमिली को अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करना पड़ता है, बच्चों का एजुकेशन, किराया, राशन और जरूरी सेवाएं, उसी तरह गवर्नमेंट भी अपने बजट से रोड्स, सिक्योरिटी, एजुकेशन और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस ही काफी नहीं होते, प्रायोरिटीज भी तय करनी पड़ती है। एक फैमिली तय करती है कि एजुकेशन पहले जरूरी है या न्यू व्हीकल खरीदना। इसी तरह गवर्नमेंट भी तय करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च किया जाए या रोजगार और सामाजिक योजनाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। बजट का रियल मीनिंग है इनकम, एक्सपेंसेस और प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट को इन तीनों को बैलेंस करके देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होता है। अब जब हमने बजट की बेसिक्स समझ ली है, तो आइए अब डेप्थ में समझते हैं कि गवर्नमेंट पैसा कैसे अर्न करती है और उसे कहां स्पेंड करती है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की इनकम के मेजर सोर्सेस के बारे में। फर्स्ट है टैक्सेस। गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्सेस से आता है, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शामिल है। सेकंड है सरकारी कंपनियों से डिविडेंड। इंडिया गवर्नमेंट कई बड़ी कंपनीज की ओनर है, जैसे LIC, ONGC और कोल इंडिया। जब ये कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं, तो गवर्नमेंट को भी उसमें से हिस्सा मिलता है। थर्ड है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यह वह अर्निंग्स होती है जो गवर्नमेंट को टोल टैक्सेस, पब्लिक सर्विसेज जैसे रेलवेज, टेलीकॉम और गवर्नमेंट फीस एंड लाइसेंस चार्जेस से मिलती है। फोर्थ है बॉन्ड्स एंड लोन्स। जब गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर से कम होती है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स बेचकर या इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट से लोन्स लेकर फंड्स जुटाती है। अब बात करते हैं भारत की एक्सपेंसेस के मेजर सोर्सेज के बारे में। फर्स्ट है पब्लिक सर्विसेज। देश के विकास के लिए गवर्नमेंट रेलवेज, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जैसी बेसिक फैसिलिटीज पर खर्च करती है। सेकंड है एजुकेशन एंड हेल्थ। IITs, IIMs, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बजट एलोकेट किया जाता है। थर्ड है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भारी खर्च की जाती है। फोर्थ है सब्सिडीज एंड पेंशन्स। सरकार किसानों, गरीबों और सरकारी कर्मचारियों को राशन, गैस सिलेंडर, फर्टिलाइजर सब्सिडी, मनरेगा जैसी योजनाओं में आर्थिक सहायता देती है। साथ ही रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का भी बड़ा हिस्सा बजट में जाता है। फिफ्थ है डेब्ट रिपेमेंट। सरकार पहले लिए गए कर्ज और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट पेमेंट को चुकाने में भी बड़ी अमाउंट खर्च करती है।
भारत सरकार भी ठीक उसी तरह कमाई और खर्च करती है जैसे कोई परिवार करता है। जैसे कमाई से जरूरी खर्च पूरे करना, भविष्य की जरूरतों के लिए इन्वेस्टमेंट करना, और अगर कमाई कम हो तो कर्ज लेकर बैलेंस बनाना। अब तक हमने समझा कि गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे काम करता है। आप समझते हैं कि बजट क्या है और इंडिया का बजट कैसे बनाया जाता है। बजट एक वार्षिक योजना होती है, एक एस्टिमेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करती है। उदाहरण के अनुसार 1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश किया जाएगा वह 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। बजट बनाने के 6 मेन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्लानिंग स्टेज। बजट बनाने की प्रक्रिया अगस्त सितंबर में ही शुरू हो जाती है। सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स अपने अपने क्षेत्र में अनुमानित खर्च और जरूरतों को लेकर प्लानिंग करते हैं। फाइनेंस मंत्रालय इन प्लानिंग्स को कलेक्ट करके एनालिसिस करता है। सेकेंड स्टेज है कंसल्टेशन एंड रिव्यू। गवर्नमेंट अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उद्योगपतियों, किसानों और अर्थशास्त्रियों से राय लेती है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किन सेक्टर्स में ज्यादा बजट की जरूरत है और किन नीतियों में बदलाव किया जाना चाहिए। थर्ड स्टेज है इकोनॉमिक सर्वे। हर साल 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। इसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर की आर्थिक स्थिति, विकास दर, महंगाई, गवर्नमेंट के खर्च और इनकम और भी अन्य आर्थिक पहलुओं का एनालिसिस किया जाता है। यह बजट को तैयार करने की दिशा तय करता है। फोर्थ स्टेज है फाइनल बजट एंड प्रेजेंटेशन। बजट को अंतिम रूप देने से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। हलवा सेरेमनी का मतलब होता है कि बजट बनाने की प्रोसेस पूरी हो चुकी है और अब इसे प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद बजट से जुड़े अधिकारी आमतौर पर 7 से 10 दिनों तक मंत्रालय परिसर में ही रहते हैं। यह लॉकडाउन प्रोसेस तब तक जारी रहती है जब तक कि फाइनेंस मिनिस्टर संसद में बजट पेश न कर दें, ताकि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। गवर्नमेंट यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी पहले से लीक न हो। अगर बजट से जुड़ी जानकारी पहले से लीक हो जाए तो कुछ लोग पहले ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उन टेंडर्स और स्कीम से रिलेटेड खरीदारी कर सकते हैं जो बजट से रिलेटेड होगा। इससे मार्केट इम्बैलेंस हो सकता है और कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम की फेयरनेस प्रभावित हो सकती है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करते हैं, जिसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद लागू किया जाता है। फिफ्थ स्टेज है बजट डिस्कशन एंड अप्रूवल। बजट पेश होने के बाद लोकसभा एंड राज्यसभा में बजट के अलग अलग नीतियों पर डिस्कशन एंड डिबेट होती है। इसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को पास किया जाता है। और फाइनेंस बिल मतलब टैक्स एंड रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेस को लागू करने की अनुमति। इन दोनों बिल को पास करने के बाद गवर्नमेंट को खर्च और टैक्स लगाने की परमिशन मिलती है। सिक्स्थ स्टेज है प्रेसिडेंट्स असेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। पार्लियामेंट द्वारा बजट पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अप्रूवल मिलने के बाद बजट ऑफिशियली लागू हो जाता है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज एंड प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देती है। आइए अब समझते हैं भारत का बजट वास्तव में कैसे काम करता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल और रियल डेटा के माध्यम से समझते हैं। समझने के लिए अगर हम भारत के बजट को 100 रुपए के हिसाब से देखें तो इसकी इनकम और एक्सपेंसेस का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार होता है। आप वीडियो को पॉज करके और स्क्रीन पर दिखाए गए डेटा को ध्यान से देख सकते हैं। इस डेटा के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा खर्च ब्याज भुगतान है, जो लिए गए कर्ज की वजह से लगातार बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल एक्सपेंडिचर से कम है, यानी गवर्नमेंट जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। इसलिए इस इनकम और एक्सपेंसेस के बीच जो गैप है उसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। अब हम यह समझते हैं कि सरकार अपने बजट को किस तरह बैलेंस करती है और बजट के कितने टाइप्स होते हैं। गवर्नमेंट 3 तरह के बजट पेश कर सकती है: सरप्लस बजट,
बैलेंस्ड बजट और डिफिसिट बजट। सरप्लस बजट मीन्स जब गवर्नमेंट की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तो इसे सरप्लस बजट कहते हैं। यह आर्थिक स्थिति में सुधार और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी कंडीशन को दर्शाता है। बैलेंस्ड बजट मीन्स जब गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं तो इसे बैलेंस्ड बजट कहते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी सारी योजनाओं को बिना उधारी के पूरी करने में सक्षम है। डेफिसिट बजट मीन्स कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज्यादा होता है तो इसे डेफिसिट बजट कहते हैं। इस स्थिति में गवर्नमेंट को बजट की कमी को पूरा करने के लिए लोन लेने की जरूरत होती है। इंडिया ने आजादी के बाद सिर्फ एक बार सरप्लस बजट पेश किया था। इसके बाद से सभी बजट डेफिसिट बजट रहे हैं, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अब तक कई बार लोन लेना पड़ा है। अब हम यह समझते हैं कि सरकार कर्ज क्यों लेती है और कर्ज दो प्रकार का कैसे हो सकता है और इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है। फर्स्ट है अच्छा कर्ज। जब सरकार कर्ज लेकर सड़कें, आईआईटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर खर्च करती है तो इसे अच्छा कर्ज कहा जाता है। इस तरह के कर्ज से देश की संपत्ति बढ़ती है और फ्यूचर में यह कर्ज सरकारी खजाने के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और सेकंड है बुरा कर्ज। जब सरकार कर्ज लेकर भ्रष्टाचार और अननेसेसरी योजनाओं में खर्च करती है तो यह खराब कर्ज होता है। इससे न केवल सरकारी खजाना खाली होता है बल्कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ सकता है। अच्छे कर्ज से देश की संपत्ति बढ़ती है, लेकिन बुरे कर्ज से सिर्फ गवर्नमेंट का बोझ बढ़ता है और इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। अब हम यह समझते हैं कि खर्च यानी एक्सपेंडिचर के दो प्रकार और दोनों तरह के खर्च में क्या डिफरेंस है और इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है। फर्स्ट एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंस। यह खर्च न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, आईआईटीज, रेलवेज आदि पर किया जाता है। इसका मेन पर्पस देश के विकास और फ्यूचर में लाभकारी संपत्तियों का निर्माण करना है। और सेकंड एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस। यह खर्च एम्प्लॉइज की सैलरी, पेंशन्स, सब्सिडीज आदि पर होता है। इसका मेन पर्पस डेली एक्सपेंसेस को पूरा करना है जो देश के संचालन से जुड़ा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना अच्छा संकेत है क्योंकि यह देश के डेवलपमेंट में मदद करता है और फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज को मजबूत करता है। बजट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लान है जो देश की इनकम और एक्सपेंसेस का सही बैलेंस बनाने के लिए तैयार किया जाता है ताकि देश की इकोनॉमी मजबूत और समृद्ध हो सके। यह देश की इनकम, एक्सपेंसेस और प्रायोरिटीज का हिसाब किताब है। बजट हमें यह समझने में मदद करता है कि गवर्नमेंट किस तरह के संसाधनों का उपयोग कर रही है और कहां-कहां खर्च कर रही है। अगर हम इसे समझेंगे तो हम बेहतर नागरिक बन सकते हैं और गवर्नमेंट से जवाबदेही भी मांग सकते हैं। बजट हमें यह दिखाता है कि हमारे पैसों का सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं और हमें इसे सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने का अवसर भी देता है। मोटिवेशनल एंड सेल्फ डेवलपमेंट टाइप्स के ई बुक्स और ऑडियो बुक के इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें।